देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसकी सेकंड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। आपने वहां पर देखा होगा फर्स्ट वीडियो, वहां पर हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था रिफ्लेक्शन को। ठीक है, और वो 5 पार्ट जैसे थे उसी के बारे में बात करते हैं। एक था x बराबर 0, y बराबर 0 पर मिरर रखा। नेक्स्ट था x बराबर a, y बराबर a पर मिरर रखा। तीसरा था y बराबर mx लाइन पर मिरर रखा। ठीक है, उसके बाद था ओरिजिन के बारे में, और लास्ट था lx my प्लस m बराबर 0 पर मिरर रखा। ओके, तो अब हम स्टार्टिंग की वीडियो में इन दो पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा टाइप स्टार्ट होता है ये y बराबर mx। ओके, y बराबर mx पर अगर मिरर रखा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा बच्चा, जब y बराबर mx पर अगर मिरर रखा है, y बराबर mx पर अगर मिरर रखा है, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, y बराबर mx में सबसे बेसिक लाइन जो आती है वो आती है y बराबर x लाइन, y बराबर x लाइन। ओके, अब नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में समझिएगा। y बराबर x लाइन के यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं x बराबर y लाइन, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, या y बराबर x लाइन ये कुछ इस तरीके से जाएगी 45 पर होगी। ओके, 45 पर। अब हमसे कहा गया, एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए ये पॉइंट है 4,2। ठीक है, 4,2। इसकी इमेज चाहिए आपको, क्या होगी इसकी इमेज चाहिए आपको, क्या होगी। तो बेटा y बराबर x जो लाइन है, y बराबर जो x लाइन है, उसमें कुछ नहीं करना होता, केवल इनके पहले चेंज कर दो, ये आपका आंसर होगा। केवल इनके पहले चेंज कर दो, यही आपका आंसर होगा। 2 इधर आ गया, x की जगह y की जगह क्या है 4। ठीक है, यानी अगर y बराबर x एक लाइन है, इस पर मिरर रखा हो, क्या रखा हो, मिरर रखा हो, मिरर पहले जो। ठीक है, अगर इस पर मिरर पहले से, देन आपसे कहा गया कि आपको बताना है कि x1 y1 की इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इमेज चेंज करके लिखेंगे y1 x1। ओके, y1 x1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसका। ठीक है, ये लाइन थी y बराबर x के लिए, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप x की जगह y को प्लेस कर दीजिए, y की जगह x को प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए। ओके, तो ये हमारा पहला था यहाँ पर। ठीक है, y बराबर x। अब जरा समझिएगा बात को, अगर ऐसा हो जाए आपकी लाइन y बराबर x ना होकर, y बराबर x ना होकर आपकी लाइन आ जाए y बराबर 2x। ओके, ये आपकी लाइन है, और इस y बराबर 2x लाइन में क्या कहा गया, आपसे पूछा है इफ मिरर प्लेस at y बराबर 2x, then find out reflection point of 2,7। ओके, आपसे 2,7 के रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, क्या पूछे, 2,7 के रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं 2,7 के रिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए, वो सुनिएगा। देखिए, एक तो बेसिक मेथड होता है इसे बताने का, वो क्या होगा, क्या देखिएगा, ये है आपकी लाइन x y x डैश y डैश। ओके, आपसे पूछा तो y बराबर 2x लाइन कहीं ऐसे जाएगी, y एक्सिस की साइड झुकी, y बराबर 2x। ओके, आपसे इस लाइन के बारे में पूछा, और पॉइंट है 2,7, 2 कहीं यहां होगा, 7 कहीं यहां होगा। 2,7 सोच लीजिए अप्रोक्सीमेट यहां होगा। आपको चाहिए 2,7 के इमेज क्या आएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका बेसिक मेथड आप समझ लीजिए, इमेज यहां पर होगा,
तो होगा क्या, अगर इमेज यहाँ पर होगा तो सीधी सी बात है 90 पर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा h k मानोगे तो ये मिड पॉइंट का काम करेंगे, मिड पॉइंट इसका यहाँ पर लाई करेगा, जो हम नॉर्मल मेथड लगाते हैं डन हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो जरा देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। आपके पास इसका एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? y बराबर tan थीटा x, कोई आपकी लाइन है, y बराबर tan थीटा x आपकी कोई लाइन है। यहां पर मिरर रखा है, आपका जो पॉइंट है x1 और y1 है, जिसके आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, आपको इमेज चाहिए। ठीक है बच्चा, जब आपको x1 y1 के रिफ्लेक्शन या इमेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला आता है x बराबर x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा। दूसरा y बराबर x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा। आप ये फार्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर सीधे सीधा रहेगा, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं लगेगा कैसे। जरा देखिएगा यहाँ पर ये लगेगा कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे इसको। देखिएगा इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। जैसे लिखा x बराबर x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा, तो आप देखिएगा क्या होगा। अब आप कहते हैं y बराबर 2x आपकी लाइन है, इसका मतलब क्या है y बराबर 2x लाइन का, ध्यान सुनिएगा कि यहां पर tan थीटा किसके बराबर है, 2 के। tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, 2 के। बात समझ में आती है। अगर tan थीटा 2 के बराबर है तो आपको sin 2 थीटा और cos 2 थीटा निकालना है। तो sin 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है, सीधे सीधे लिख देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपके फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको लगाने हैं। ठीक है, जब दोनों फार्मूले लगाने हैं तो होगा क्या, देखिएगा यहां पर आपको 2 दी है वैल्यू। ठीक है, यहां पर आपको वैल्यू 2 दी है। ठीक है, तो आपने रखी tan थीटा की वैल्यू, तो क्या गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/5 आ गया। यहां देखिएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, ये आ गया माइनस 3/5। दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा x बराबर क्या होगा। x बराबर x1 कितना है आपका 2, cos 2 थीटा कितना है आपका माइनस 3/5, प्लस y1 कितना है आपका 7, और आपका sin 2 थीटा कितना है, sin 2 थीटा 4/5, वैल्यू आ गई माइनस 6/5 प्लस 28/5, आपकी वैल्यू आ जाती है 22/5। ओके, नेक्स्ट y आएगा आपका फिर दोबारा से 2 इंटू साइन 2 थीटा 4/5 माइनस 7 माइनस 3/5, तो आपकी वैल्यू आ गई 8/5 प्लस 21/5, सॉल्यूशन हो क्या आ गया 29/5। तो आपकी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ओके, x की वैल्यू आ चुकी है 22/5 और y की वैल्यू आ गई 29/5। ओके, ये आपके रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो आप इससे अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, लास्ट में हम इसका एक थर्ड वीडियो और पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ जितने भी आएंगे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आपका आएगा उसमें मैं एक मेथड बताऊंगा जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, आप किसी पर भी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप समझ तो गए होंगे फार्मूला क्या आपको निकालना है, एक बार साइन 2 थीटा एक बार cos 2 थीटा निकालना है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिएगा कैसे होता है क्वेश्चन आगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है
y इक्वल टू 3x लाइन है आपकी, ठीक है। आप इस पर मिरर रखा है, मिरर बैलेंस्ड, ओके। अब आपको जो पॉइंट दिया वो पॉइंट है आपका 7,1, ओके। एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे आपको इमेज चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम फार्मूला लिखेंगे, x बराबर x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा, और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा, ओके। अगर इसका कंपैरिजन, इस लाइन का कंपैरिजन y बराबर 3x का, y बराबर 3x का कंपैरिजन आपको करना है y बराबर 10x के साथ, tan थीटा इंटू x। तो आप कहेंगे tan थीटा कितना आ चुका आपका, दैट इज इक्वल 3। तो अब आपको निकालना sin 2 थीटा, तो आप फार्मूला जानते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, तो ये आ गया 6/10। आप कट करके लिख सकते हैं 3/5। फार्मूला आप जानते हैं, sin 2 थीटा क्या होता है 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। इसी तरह cos 2 थीटा आपको चाहिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 9, 1 प्लस 9, तो ये माइनस 8/10, तो ये माइनस 4/5, ओके। अब ये दोनों यहां रख दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। x नहीं पता, x1 पता है 7, cos की वैल्यू कितनी है -4/5, y1 वैल्यू कितनी है 1, sin 2 थीटा 3/5, देन -28/5 प्लस 3/5, सोल्यूशन आ गया -25/5, और वैल्यू आ गई कैंसिल आउट हो गया -5। इसी तरह y क्या आएगा आपका, y आपका आएगा x1 7, कितनी वैल्यू आपकी sin 2 थीटा 3/5 माइनस 1 माइनस 4/5, ये आ गया 7 3 21/5 प्लस 4/5, ये वैल्यू आ गई 25/5, और वैल्यू कैंसिल आउट हो गया 5। तो आपकी जो इमेजिंग पॉइंट, जो इमेज पॉइंट है वो है -5 इंटू 5, ओके। तो मैं समझता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। कल हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3, ओके। उसमें अभी 2 बातें और बाकी, वो 2 बातें करने के बाद एक पार्ट 4 आएगा, देन उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपके पास वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर के लिए चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।